अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बागी स्पेशल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं अफीफ़ा रोह और मेरे साथ मौजूद होंगी अंबर दानिश। अस्सलाम वालेकुम अंबर। वालेकुम अस्सलाम अफीफा। अच्छा, उम्मीद है हाल ही खैरियत में से। पंजाब से जो है, जी शुक्र अल्लाह का, हाल ही में पंजाब के बाई इलेक्शंस जो है वो गुजरे हैं, जिसका अवाम ने बड़े भरपूर तरीके से पीटीआई को रिस्पांस किया। अब इसके बाद जो अगली नज़रें जमी हुई हैं वो सिंध के बल्दियाती इलेक्शन पे और NA 245 का जो इलेक्शन है उस पर है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी बाई इलेक्शंस के हवाले से। तो आप मुझे ये बताइएगा कि मुल्क में कहीं भी बाई इलेक्शंस हो रहे हों, वहाँ पर इतनी अफरा तफरी और गहमा गहमी और शोर सुनाई में नहीं देता। लेकिन जब भी इस कराची के जो है वो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन की बात की जाए या जो है वो सिंध की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है और इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सियासत भी की जाती है। तो इसकी क्या वजह है, क्या आप बताएंगी इस बारे में आप हमें? जी अफीफा, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। और वाकई जब कराची में खासकर बल्दियाती इलेक्शन का वक्त आता है, क्योंकि अभी सिंध के जो बल्दियाती इलेक्शन है वो दो हिस्सों में हुए हैं। एक हिस्सा हो चुका है जो देही इलाकों में था, अब इधर शुरू हुआ है। 24 को बल्दियाती इलेक्शन है कराची में, और वाकई वो पूरी मुल्क की नजर होती है हमेशा से। इसकी एक वजह है, क्योंकि जो जैसे आपने जब लाहौर में इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन हो, या अभी KPK में भी हुए थे, जो ज्यादातर जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्हीं का मैंडेट तमाम शहरों में भी आ जाता है। कराची की एक बड़ी डिफरेंट सी डाइवर्सिफाइड सी हिस्ट्री है। कराची में कराची क्योंकि सिंध का हिस्सा है, और अक्सर जो सिंध में जो एक पार्टी है जो पिछले तकरीबन मैं तो कहूंगी कि 40 साल से उसका रूल है, और पिछले 14 बिल्कुल। साल से तो वो लगातार उनका रूल उन्हीं का है। उनका मैंडेट कराची में इतना नहीं है, कराची से वो मेजोरिटी में सीट्स नहीं ले पाते सिंध हुकूमत में। ठीक है, तो जब कराची जो है वो बल्दियाती इलेक्शन का वक्त आता है तो वो अपनी मर्जी से अपने इलाके के लोगों को वोट देते हैं, क्योंकि जाहिर है बल्दियाती इलेक्शन है ही लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, आपके इलाके के काउंसलर और फिर हम उसके बाद नाजिम को सिलेक्ट करते हैं। तो वो जब उसका मैंडेट यूजुअली दूसरी पार्टी की तरफ आता है, लेट्स से कभी कभी जमात इस्लामी के पास होता है, ज्यादातर MQM के पास होता है। दो बहुत अच्छे मेयर अगर पिछले 20 सालों में हम जिक्र करें तो एक नेमत अल्लाह खान साहब रहे, फिर उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब रहे, जिनके टेन्योर में बड़ा काम बिल्कुल। हुआ है इस शहर में। और तो वो नजर आता है कि जब कराची में डेवलपमेंट फंड्स आते हैं तो फिर काम किया जाता है, जो नाजिमों के थ्रू ही हुआ है। इसी वजह से जो लाइमलाइट में है वो कराची के इलेक्शन रहते हैं, क्योंकि जब कराची में काम करने का वक्त आता है तो वो नाजिम के हाथ से ही किया जाता है, और वो बल्दियाती इलेक्शन के थ्रू आए गए मेयर के थ्रू ही होता है। नहीं, लेकिन वो बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पर कराची में जो है वो MQM और जो जमात इस्लामी है उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और जब भी लोकल बॉडीज़ इलेक्शन की बात की जाए तो उनको कामयाबी मिलती है। तो फिर ये जमातें जो हैं वो सूबे के बाकी शहरों में जो है वो इतनी कमज़ोर क्यों हैं? वहाँ पे ये मैंडेट अपना जो है वो इस तरह से शो करने में क्यों नाकाम रही हैं? उसकी क्या देखिए, खास वजह है? इसकी वजह ये, अगर मैं MQM की बात करूं तो MQM जो है पहले उनको महाजिर कौमी मूवमेंट कहा जाता था। जो महाजिर है उनकी ज्यादातर तादाद कराची, हैदराबाद और उसके बाद आपकी मीरपुर खास इन शहरों में ज्यादा है। इन्होंने आगे एक्सपेंड जरूर किया था एक जमाने में, अपने आप को वो पंजाब तक लेके जाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन क्योंकि नैरेटिव ज्यादातर महाजिरों के लिए काम करना रहा, फोकस ज्यादा ये रहा, तो इस वजह से इनकी जो पावर है वो लिमिटेड रही है अर्बन सिंध की तरफ ही। ठीक है। लेकिन जमात इस्लामी का तो ये केस नहीं है। नहीं, जमात इस्लामी की पावर तो है, हाँ ये बात जरूर है कि आप कह सकते हैं कि जाहिर है, आप अगर आप हिस्ट्री पे नजर डालें तो कोई भी जो इस्लामिक ओरिएंटेड जमात है वो मरकज में बहुत बहुत ज्यादा सीट्स तो नहीं ले सकी है, इतनी तो कभी भी नहीं आई कि वो मरकज में कोई वजीर आजम उनका सिलेक्ट हो जाए। तो अब ये लोगों के अपने अपने नजरिए हैं, हर सूबे से अपनी मर्जी से लोग वोट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जमात इस्लामी की प्रेजेंस मुल्क के बकिया हिस्सों में जरूर है। अच्छा, चंद दिन पहले जो है वो फारूक सत्तार साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी बातों से बड़ा लग रहा था कि उनकी ख्वाहिश है कि MQM इकट्ठी हो जाए और मिलकर ये कोई काम करें। लेकिन हमने देखा है कि पहले जो MQM थी, जो मुस्तफ़ा कमाल वाली MQM थी, अब तो वो नहीं है। उसमें से PSP भी अलग हो चुकी है, MQM पाकिस्तान बन चुकी है और मुख्तलिफ धड़े जो है वो तकसीम हो चुके हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि इन इलेक्शंस में MQM का क्या मुस्तकबिल है? अच्छा, इन इलेक्शंस में अगर MQM के मुस्तकबिल की बात करें तो MQM के पिछले 3.5 साल की कारकर्दगी देखनी भी बहुत जरूरी है। और उसके अलावा बल्दियाती इलेक्शंस में मैं ये तो नहीं कहूंगी कि MQM ने कोई काम नहीं किया।
क्योंकि उसकी एक वजह है, अगर हम वसीम अख्तर साहब की मेयरशिप देखें और लेकिन उसके उसके मुकाबले में मुस्तफ़ा कमाल साहब की मेयरशिप देखें, दोनों का ताल्लुक एमक्यूएम से था। फर्क सिर्फ ये था कि जब मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे तो उस वक्त मुशर्रफ साहब का लाया गया लोकल गवर्नमेंट, सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था, जो कि सीडीजी के यानी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी। बिल्कुल सिस्टम डिफरेंट था और उन्होंने बहुत ज्यादा एम्पावर्ड कर दिया था, यानी जो सूबाई गवर्नमेंट से जो पावर्स हैं पूरी तरह से पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फाइनेंशियल हो, वो पूरी तरह से निचली सतह पर ट्रांसफर कर दी थी। उसकी वजह से मुस्तफा कमाल जो है वो बहुत, और उससे पहले नेमतुल्ला खान साहब जो जमात इस्लामी के थे, दोनों ही बहुत बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर सके। उसके बाद जो चेंज आया है वो 2013 का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है जो सिंध गवर्नमेंट लेके आई, जिसके बाद जो पावर्स थी जो कि 2009 में ही सिंध गवर्नमेंट ने ले ली थी, सीडीजी के जो मुशर्रफ साहब का लाया हुआ सिस्टम था उसको उन्होंने खत्म कर दिया था और उसकी जगह एक नया सिस्टम जो अंग्रेजों के जमाने में भी इस्तेमाल होता था और मुशर्रफ साहब से पहले भी लागू था पाकिस्तान में, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सॉरी इस वक्त मैं भी इतना लेट हो गई हूँ कि चीजें गड़बड़ हो गई हैं। जो सिस्टम है खैर उन्होंने वो चेंज कर दिया था। तो उसके बाद जो है कराची में के जो उस वक्त 5 डिविजन्स में कराची डिवाइडेड था, अब 7 डिविजन्स में है, तो उसकी बेस पे अब गवर्नमेंट बन रही है। लेकिन उन्होंने जो 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 सिंध गवर्नमेंट ने 2013 के ऑर्डिनेंस में काम किया वो ये किया कि जितनी भी पावर्स थी जो महकमे होने चाहिए थे आपकी लोकल गवर्नमेंट के पास, आपके मेयर के पास, जिसमें आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, आपका वाटर बोर्ड है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है आपका, उसके अलावा जो टैक्सेस होते हैं जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, आपका मोटर व्हीकल टैक्स हो गया, जिनके जरिए जो कराची मेट्रो जो केएमसी है जो उसकी कमाई का जरिया होता, फंड्स आते जो खुद भी वो जनरेट कर पाते, वो सारे उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिए। केएमसी की जगह आपके पास सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आ गया, यानी कि इस वक्त केएमसी भी कचरा उठा रही है शहर से और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी उठा रही है कचरा। ठीक है, इसके अलावा जो वाटर बोर्ड है वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बन गया। दोनों ही उठा और रहे, बिल्कुल या तो दोनों उठा जो रहे या बिल्कुल ही नहीं उठा रहे। जी, दोनों कचरा उठा रहे हैं, दोनों में लड़ाई ये है कि क्योंकि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, आपको नहीं पता कि आपका इलाका जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अंडर आता है या केएमसी के अंडर आता है। तो लड़ाई ये रहती है कि जब आप कंप्लेन करेंगे तो वो कहेंगे ये तो हमारा इलाका ही नहीं है। तो ये भी बड़ा मसला यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ है। उसके अलावा वाटर बोर्ड का चेयरमैन जो है वो मेयर होता था, अब वो नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मसला है। और उससे बड़ा मसला ये है कि जो कराची मास्टर प्लान था, जो इस शहर का प्लान है, जो हमेशा मेयर के जी जी आपने कंप्लेन की बात की, तो आम आवाम की कंप्लेन तो दूर, यहाँ तो खुद सियासी पार्टियों को बहुत ज़्यादा कंप्लेन है। हमने देखा पिछले कुछ अरसे में जो है वो जमात इस्लामी की तरफ से भी धरने दिए गए, एमक्यूएम की तरफ से भी, पीएसपी की तरफ से भी। तो ये क्या सिचुएशन है, इतना आखिर शोर क्यों है? वही जहाँ से मैंने अपनी बात शुरू की थी, तो ये अच्छा, तो मैं सियासी पार्टियों का भी शोर है। अफीफा, मैं सवाल की तरफ आती हूँ, पहले बस एक चीज मैं कंप्लीट कर लूं कि उसके अलावा जो कराची मास्टर डेवलपमेंट प्लान है, इस शहर का जो प्लान है पूरा कि किस तरह हाउसिंग स्कीम्स होंगी, कहाँ पे कौन सा सिस्टम बनेगा, वो हमेशा से मेयर के अंडर होना चाहिए बाय लॉ। मतलब जो तरीका है जो सारी दुनिया में अपनाया जाता है, वो कराची मास्टर डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो भी इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है। जो सिंध SBCA जो KDA पहले हुआ करती थी, इवन KDA और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी दोनों अब उनके पास हैं, जिसके अंडर मास्टर डेवलपमेंट प्लान है। तो जस्ट इमेजिन कि फिर मेयर के पास नालों की सफाई और पार्क की मेंटेनेंस के अलावा कुछ बचता नहीं है। रही बात जो आप अभी सियासी जमातों की कर रही हैं, जो उन्होंने अभी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए हैं, वो अभी उस लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2013 के बाद अभी उन्होंने नया ऑर्डिनेंस हाल ही में सिंध गवर्नमेंट ने पास किया है। तो जो रही सही थोड़ी बहुत पावर्स भी थी ना, उन्होंने वो मेयर से ले ली है। उसी पे काफी प्रोटेस्ट हुआ, जमात इस्लामी ने प्रोटेस्ट किया, कोई 29 दिन का प्रोटेस्ट था। बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हुई है कराची में कि बड़े अरसे बाद, क्योंकि कराची के लोगों को इतना बेसिक्स में फंसा के रखा हुआ होता है, आपके घर में ना पानी आ रहा होता है, वो भी टैंकर से आता है, तो आप बड़ी मुश्किल से ही अपने घर बार छोड़ के प्रोटेस्ट में बैठते हैं। तो 29 दिन लोग बैठे हैं, जिसके बाद सिंध गवर्नमेंट और जमात इस्लामी के बीच में भी हुआ अग्रीमेंट, फिर PSP ने धरना दिया, उनके बीच में भी अग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद बिलाखिर जब कोलिशन में MQM की गवर्नमेंट आई है तो एक उन्होंने भी अग्रीमेंट किया, और उनके अग्रीमेंट में ही लोकल गवर्नमेंट एम्पावरमेंट के बारे में ही डिमांड थी जो बहुत जरूरी थी, और उन्होंने भी बहुत अच्छी डिमांड्स की थी। लेकिन आप ये देखें कि तीनों जमातों के जो अग्रीमेंट्स थे उन पर आज तक सिंध गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं करी है। इवन जो अभी फरोग नसीम साहब ने जो पटिशन MQM की तरफ से पेश की थी, जिसमें यही बात हुई थी कि एक तो डिलिमिटेशन
कि बहुत सारे जो इलाकों के वोट्स हैं वो इधर के उधर हो गए हैं। आपकी बात से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो फिर एमक्यूएम के या दूसरी जमातों के खदशात थे इन सारे कवानीन को लेके या अपने राइट्स को लेके, तो वो अभी तक दूर नहीं हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं हुआ। फीफा रिजल्ट के बाद क्या क्या सूरत हाल होगी? बिल्कुल, हम लोग इस वक्त खुद भी इन तमाम सियासी जमातों से जो इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस लोकल बॉडी इलेक्शंस में, मैं खुद भी कराची की शहरी होने के नाते इनसे यही सवाल करूंगी कि जब लोकल गवर्नमेंट एम्पावर्ड हुई ही नहीं है तो फिर आप मेयर अपना नाजिम लाने के बाद किस तरह डिलीवर करेंगे? ये तो वही हाल होगा जो वसीम अख्तर साहब का हुआ था जब उनकी मेयरशिप खत्म हुई तो 4 साल बाद उनकी जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि उनके पास कोई इख्तियारात ही नहीं थे कि वो शहर के लिए काम कर सकते। आज भी हालात जूं के तू ही है, तो फिर इस लोकल बॉडी इलेक्शंस का भी क्या फायदा होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जो हर कोई कर रहा है, लेकिन कुछ जमातें हैं जो बोल रही हैं कि नहीं, इख्तियारात ना होने के बावजूद भी हम अपने इख्तियारात और छीन लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ये बात भी सही है, लेकिन इस तरह की बातें तो पीटीआई ने भी करी थी आपके साथ, सही है ना? 18 अमेंडमेंट हो जो भी हो, आप हमें वोट दें, हम मरकज से यहाँ पे डेवलपमेंट फंड्स लेके आएंगे और इस शहर में डिलीवर करेंगे। अवाम ने उन पर यकीन करा और लोगों ने उनको वोट दिए। 14 MNAs आए, बहुत कोई 24 के करीब उनके MPs। सदर साहब का ताल्लुक भी कराची से, तो जो आपके गवर्नर सिंध साहब थे उनका भी ताल्लुक कराची से, लेकिन डिलीवर वो भी नहीं कर सके। रोना वही था कि इख्तियारात सिंध हुकूमत के पास है। तो सिंध हुकूमत अगर इख्तियारात को निचली सतह तक लाने को राजी ही नहीं होगी तो फिर किस तरह डेवलपमेंट होगी? देखें, ये तो आइन कहता है, आइन आपका ये कहता है, आइन का आर्टिकल 140A आपको ये कहता है कि किसी भी सूबाई हुकूमत पर ये लाजिम है कि वो बल्दियाती हुकूमत कायम करे और उसके बाद इख्तियारात, अपने इख्तियारात जो बल्दियाती हुकूमत के इख्तियारात हैं उसमें सियासी, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव तीनों इख्तियारात को आपको लोकल गवर्नमेंट तक यानी निचली सतह पर मुंतकिल करना है। अब ये क्यों नहीं करते हैं, ये भी एक बड़ा मजेदार सवाल है। अगर आप बोले तो मैं इसका भी जवाब दूं आपको। नहीं, इस सवाल पे हम आएंगे। और पीटीआई जो है वो अभी तक पंजाब से निकल के जो है वो सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस पे जो है और NA 245 के इलेक्शंस पर क्या कर रही है और कराची में इलेक्शंस की क्या सूरत हाल चल रही है, इस पर आने वाली वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे। आज की वीडियो में आपने अंबर का एनालिसिस सुना कि फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, इतने धरनों का भी, तमाम सियासी जमातों के शोर का भी। जो राइट्स मिलने चाहिए थे वो अभी तक जो है उनको ट्रांसफ़र नहीं किए गए, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन हो रहा है, तमाम जमातें इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। तो आने वाले दिनों में हम वो भी जायज़ा लेते रहेंगे कि सारी सूरत हाल का फ़ायदा किस जमात को हुआ, अवाम को हुआ या सिर्फ इसके ऊपर दोबारा से सियासत की जाती रही। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।